हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे संदीप और आप मुझे सुन रहे हैं ओनली ऑन रेडियो उड़ान पर। रात के 9 बज चुके हैं और हम फिर से आ चुके हैं आपके समक्ष एक नए विषय के साथ। और आज का विषय भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज के विषय का नाम है डिप्रेशन, यानी हिंदी में उसको बोलते हैं हम अवसाद। तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिसे लोग अक्सर छुपा लेते हैं, दबा लेते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये विषय आज बहुत इम्पोर्टेंट है और आज इतनी सारी चीज़ें इसमें बताएँगे आपको और बहुत सारे सॉल्यूशंस देंगे, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इसकी वज़ह से वो भी बताएँगे, सॉल्यूशंस क्या करने चाहिए और कितनी जल्दी इसको ख़त्म किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, हम सब आपको ये सब आज के विषय में बताएँगे। डिप्रेशन कोई कमज़ोरी नहीं होती है, डिप्रेशन कोई पागलपन नहीं है और डिप्रेशन कोई ऐसा रोग नहीं है जो सोच बदलने से अपने आप ठीक हो जाएगा। ये धीरे-धीरे ठीक होता है। हमें प्रिकॉशंस लेनी होती हैं, बहुत से तरीके अप्लाई करने होते हैं, तब ये ऑटोमैटिकली ठीक होता जाता है। तो ये इस तरीके से ही ठीक होता है। डिप्रेशन वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें सुनी होंगी जो डिप्रेशन से रिलेट भी करती हैं। बहुत से लोग ओवरथिंकिंग करते हैं, तो कभी-कभी लोगों को गलतफ़हमी हो जाती है कि अगर कुछ हो रहा है तो वो ही डिप्रेशन है, अगर छोटी-सी कोई चीज़ होती है वो डिप्रेशन है। लेकिन ऐसी बहुत सारे सिम्पटम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ये कहलाती हैं कि मिलकर कि ये डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन को जानने के सही तरीके क्या हैं? डिप्रेशन क्या होता है एक्चुअल में? और डिप्रेशन को दूर करने के बहुत सारे तरीके आपको हम आज बताएँगे। और हमारा उद्देश्य किसी को डराना नहीं है बिल्कुल भी। हमारा उद्देश्य अवेयरनेस फैलाना है। हमारा उद्देश्य है कि हम इसको कैसे सोल्व करें जितना जल्दी हो सके, ताकि एक सही इंसान जो होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में सफ़र ना करें। उनका टाइम खराब ना हो, उनका जो मानसिक जो एक स्थिति होती है उनकी जीवन में, वो डिस्टर्ब ना रहे और अपनी ज़िंदगी में जो वो काम करना चाहते हैं, वो बेहतर तरीके से उनको कर सकें। अगर आप खुद डिप्रेशन से जूझ रहे हैं या आपके आसपास कोई ऐसा है, तो यह पूरा सुनना बहुत ज़रूरी है। तो आज के टॉपिक को आप बहुत अच्छे से सुनें, बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएँगे, ताकि अगर आप उस चीज़ से जूझ रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी बहुत जल्दी ठीक हो जाए और आपके आसपास जो लोग हैं, आप उनको भी अवेयर कर सकें, उनको भी चीज़ें बता सकें कि कैसे इन चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा, पर्सिस्टेंट डिप्रेशन। ये हल्का होता है लेकिन लंबे समय तक रहता है। इंसान को लगता है मैं ऐसा ही हूँ। अगर वो उदास है तो उसको लगता है कि हाँ, शायद मेरी ज़िंदगी में ऐसा ही है। उसको लगता है कि उसको नींद नहीं आ रही है, उसको लगता है कि हाँ, शायद मेरी ज़िंदगी ऐसी है। तो वो एडॉप्ट कर लेता है, उसको मान लेता है कि हाँ, मेरी लाइफ़ ऐसी ही है। तो काफ़ी लंबे समय तक चलती है चीज़। तीसरा, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। बच्चे के जन्म के बाद माँ में गहरा मानसिक तनाव बना रहता है। तो ये भी एक टाइप का डिप्रेशन होता है। चौथा, सीज़नल डिप्रेशन। मौसम बदलने के साथ खासकर सर्दियों में इंसान में चिड़चिड़ापन हो सकता है, इंसान को गुस्सा आ सकता है, तो ये होता है सीजनल डिप्रेशन। पांचवा, सिचुएशनल डिप्रेशन, जो कि बहुत आम दिखता है लोगों में। किसी जब घटना होती है कोई, किसी घटना के बाद ये सब देखने को मिलती है, जैसे ब्रेकअप होता है। अब ब्रेकअप में क्या होता है, इंसान बहुत कुछ मान लेता है सामने वाले को, बहुत अटैच हो जाता है। ये अटैचमेंट जो होती है और हम जब किसी से एक्सपेक्ट करते हैं चीज़ें, तो वो चीज़ें जब टूट जाती हैं, वो उम्मीदें जब टूटती हैं, वो जो एक गहरा जुड़ाव होता है, वो जब टूटता है, तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिव इंसान हो जाता है। नौकरी चली जाती है इंसान की। तो इंसान की जो नौकरी होती है, वो काफ़ी चीज़ें उसके साथ लिंक होती हैं, जैसे उसके फ्यूचरिस्टिक गोल होते हैं, पारिवारिक स्थितियाँ होती हैं जिनको मेंटेन करता है नौकरी के थ्रू इंसान, और काफ़ी सारी वेल-बीइंग होती है, काफ़ी सपने होते हैं इंसान के। और जिससे कोई नुकसान हो गया, किसी का पैसे खो गए बहुत ज़्यादा, प्रॉपर्टी हाथ से चली गई या एक्सीडेंट हो गया, तो काफ़ी ऐसी घटनाएँ होती हैं जिसमें बहुत डिप्रेस हो जाता है इंसान, हद से ज़्यादा। तो हर प्रकार ध्यान और इलाज के लायक ये चीज़ें होती हैं और हमें जितना हो सके इन चीज़ों को सॉल्व करना है और कोशिश करें कि कोई ना कोई आपके इंसान टच में हो, ताकि आप अपने मन की बात किसी को बता सकें। बहुत से लोग होते हैं अपनी मन की बात किसी को बता नहीं पाते और जब बता नहीं पाते तो अंदर ही अंदर घुट जाते हैं। अंदर तक घुटने का मतलब ये है कि आप अपने लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़े कर रहे हैं।
इंसान का दिमाग जो होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है और अगर ये चीज़ें इंसान को होने लग जाएँ, तो इंसान उस स्टेज तक पहुँच जाता है जो भगवान करे कोई ना पहुँचे। चौथी चीज़, डिप्रेशन के कारण। तो आइए दोस्तों डिप्रेशन के कारणों के बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं। डिप्रेशन का कोई एक कारण नहीं होता। पहला, मानसिक कारण। सबसे बड़ा जो कारण होता है वो मानसिक कारण होता है। बचपन का कोई ट्रॉमा हो इंसान की ज़िंदगी में, बार-बार असफलता उसको मिलती रही हो, उसको बहुत बार फेलियर हो उसकी ज़िंदगी में, खुद से वो नफ़रत करने लग जाता है काफ़ी हद तक। तुलना करने की आदत होती है, कंपैरिज़न करने की वजह से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, वो अपने आप को कम समझने लग जाता है, उसकी वजह से चक्कर में वो अपने आप से घृणा करने लग जाता है, खुद से नफ़रत करने लग जाता है और वो कभी-कभी बहुत गलत काम भी कर देता है ज़िंदगी में, जिसकी वजह से उसे उसके गलत परिणाम भुगतने पड़ते हैं ज़िंदगी में। दूसरा, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण जैसे रिश्तों में धोखा मिल जाता है इंसान को, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा हद तक वो डिप्रेशन में चला जाता है इंसान। अकेलापन होता है, अकेलापन इंसान को काटता है। बहुत से लोग होते हैं जो अकेलेपन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो मैं यही सबसे कहूँगा उन लोगों से कि वो एक शेड्यूल बनाएँ अपना और डेली अपना एक अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, अपनी एक एक्टिविटी आप ऐड करें अपनी डेली लाइफ़ में और उस एक्टिविटी को डेली करते रहें और डेली बाहर निकलने की कोशिश करें। घर पे ज़्यादा समय के लिए नहीं रहना चाहिए इंसान को कि 3-3 4-4 दिन घर पे है इंसान और थोड़ा-सा बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। हवा, पानी चेंज होना चाहिए इंसान का और थोड़ा-सा एटमॉस्फियर आप 10 लोगों से मिलेंगे तो अच्छी-अच्छी बातें भी सीखने को मिल जाती हैं। आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें जितना हो सके, तो काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। परिवार का दबाव होता है। अब परिवार का दबाव इतना होता है कभी-कभी बच्चों को प्रेशराइज़ किया जाता है कि हाँ, ये पढ़ाई तुम्हें करनी है, इससे तुम्हें अच्छा रिज़ल्ट लेके आना है, तुम्हें नंबर अच्छे लेके आने हैं, ये करना है, वो करना है। तो कभी-कभी पेरेंट्स को सोचना चाहिए, ठीक है, कि इतना दबाव बच्चों पे नहीं डालना चाहिए कभी भी। मेरा एक पुराना टॉपिक है गुड पैरेंटिंग, बैड पैरेंटिंग आप उसको देख सकते हैं इस चीज़ के लिए। समाज की अपेक्षाएँ हो जाती हैं बहुत कि हाँ, उनका लड़का तो ये है, उनका लड़का तो ये है। बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आपके बेटे ने कुछ नहीं किया ज़िंदगी में, आपका बेटा तो कुछ करता ही नहीं है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन में चले आते हैं, अंदर-अंदर घुट जाते हैं, जिसकी वजह से उनको मानसिक स्थितियों से गुज़रना पड़ता है, जो कि बहुत बेकार चीज़ है ज़िंदगी में। उम्मीद करते हैं किसी के साथ ये चीज़ कभी ना हो। तीसरा, जैविक कारण, दिमाग के केमिकल्स में असंतुलन हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल बदलाव आ जाते हैं, जेनेटिक प्रभाव होते हैं, जो पेरेंट्स टू पेरेंट्स पुरानी दर पीढ़ी ये चीज़ ट्रांसफ़र होती है इंसानों में, तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है इंसानों को। चौथा, आधुनिक जीवन शैली, सोशल मीडिया की तुलना करना, वहाँ पर बहुत से लोग ये कहते हैं कि हाँ, मैं भी फ़ेमस होना चाहता हूँ, मेरे पास भी बहुत पैसा हो, ये लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो बहुत से लोग नेगेटिव वे में चले जाते हैं, उस नेगेटिव वे में जाने की वजह से उनको डिप्रेशन हो जाता है। नींद की कमी हो जाती है लोगों को, स्क्रीन पर ज़्यादा समय अगर आप व्यतीत करते हैं तो उससे भी डिप्रेशन हो सकता है, आपके दिमाग पर असर पड़ता है। जितना आपका दिमाग इन चीज़ों में दिमाग लगाएगा, उतना ही आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा। अकेलापन, भले ही लोग आस-पास हों, लेकिन डिप्रेशन अक्सर धीरे-धीरे आता है और जब तक पहचान में आता है, तब तक इंसान बहुत ज़्यादा थक चुका होता है मेंटली, मानसिक तौर पे। तो इन चीज़ों से बचने के यही तरीके हैं, आपको इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा, बेहद ज़रूरी है। 5वीं चीज़, डिप्रेशन के लक्षण। आखिर क्या होते हैं डिप्रेशन के लक्षण? तो डिप्रेशन के लक्षण बहुत सारे होते हैं दोस्तों। डिप्रेशन सिर्फ रोने से नहीं दिखता, मानसिक लक्षण होते हैं उसके। हर समय खालीपन महसूस होगा इंसान को, नकारात्मक सोच होगी, उसको बहुत नेगेटिव सोचेगा, पॉजिटिव सोच बहुत कम हो जाती है ऐसे लोगों में। खुद को बेकार समझने लग जाते हैं, उनको लगता है कि उन वो वैल्यूएबल ही नहीं है ज़िंदगी में, वो कुछ भी नहीं है, वो किसी काम के लायक नहीं है। भविष्य से डरने लग जाते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा? क्या करूँगा मैं? कैसे होंगी चीज़ें? मेरा कुछ नहीं हो सकता ज़िंदगी में। भावनात्मक लक्षण बहुत सारे होते हैं। इंसान भावनात्मक टूट जाता है बहुत ज़्यादा। छोटी बातों पे रो जाता है, छोटी-छोटी बातों पे इंसान।
गुस्सा हो जाता है इंसान के अंदर आ जाता है बहुत ज़्यादा, चिड़चिड़ापन हो जाता है बहुत ज़्यादा, खुशी महसूस नहीं करता इंसान, इंसान बुझा-बुझा रहता है बहुत ज़्यादा। अंदर-अंदर वो उसके दिमाग में बहुत सारी उलझनें, बहुत सारी पज़ल्स चल रही होती हैं, जिसकी वजह से वो खुश ही नहीं रह पाता। शारीरिक लक्षण दिखेंगे, अगर आपका मानसिक स्थिति जो है आपकी, वो कमज़ोर है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा परेशानी है आपको, तो उसका असर आपकी शारीरिक स्थिति पे भी दिखेगा। थकान आपको बहुत महसूस होगी क्योंकि एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो जाती है उन चीज़ों में, डिप्रेसिव चीज़ों में। आपके सिर में दर्द हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। जब हम ओवरथिंकिंग करते हैं और इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो आपके दिमाग पे, सर पे दर्द हो सकता है, आपके शरीर में दर्द हो सकता है, आपके दिल में भी दर्द हो सकता है और आपकी नर्व्स पे जो दबाव पड़ेगा, तो आपके जो ब्लड सप्लाई होगा वो प्रॉपर नहीं होगा। जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी और ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी हार्ट तक, तो आपको दिक्कतें होनी ही होनी है। बहुत से लोगों को शिकायत रहती है कि उनके सर में दर्द रहता है, बहुत से लोगों को शिकायत रहती है कि उनके दिल के पास दर्द होता है। तो वो एक कारण उनमें से ये भी होता है कि इस वजह से भी होता है। भूख में बदलाव आ जाता है, लोग भूख लगती नहीं है लोगों को। लोग सोचते-सोचते इतना टाइम निकल निकाल देते हैं कि उनका एक जो टाइम होता है खाने-पीने का, वो भी उसमें भी बदलाव आ जाता है। व्यावहारिक लक्षण हो जाते हैं, इंसान ढंग से बात नहीं करता है, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, छोटी-छोटी बातों पे चिढ़ जाता है, लोगों से दूरी बना लेता है। उसको लगता है कि कहीं लोग मुझे जान ना लें या मैं अगर लोगों से कुछ ज़्यादा बोल दूँगा तो उनको बुरा लगेगा या मुझे बुरा मान लेंगे। काम टालने लग जाते हैं, वो डिले करने लग जाते हैं काम, उनकी काम में रुचि नहीं रहती। वो पेंडिंग, पेंडिंग, पेंडिंग इसलिए होती है क्योंकि वो ओवरथिंकिंग के लूप में फँसे रहते हैं बहुत ज़्यादा और बहुत टाइम वो घर पे ही व्यतीत करेंगे। एक एक कमरे में के अंदर ही पूरा 1-1 हफ्ता भी गुज़ार देंगे, 1-1 महीना भी गुज़ार देते हैं बहुत से लोग। अगर ये लक्षण 2 हफ्ते से ज़्यादा हैं आप में, इनमें से ये सारे लक्षण, तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना आपको। आप नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, इन चीज़ों को सॉल्व करें, समझें गहराई से, जितना हो सके। आप काउंसलर से में हेल्प ले सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। आप जो आपको बेहतर लगे, आप वहाँ कंसल्ट करें और अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाएँ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत प्रीशियस है। छठी चीज़, समाज और डिप्रेशन। हमारे समाज में डिप्रेशन को अक्सर कहा जाता है, इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। दिमाग का वहम है। लेकिन ये बातें मदद नहीं करती हैं उस लेवल पे, बल्कि इंसान को और अकेला कर देती हैं, क्योंकि उनको एक सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, उनको समझने वाला इंसान नहीं होता, उनको सुनने वाला इंसान नहीं होता। तो डिप्रेशन वाला जो इंसान होता है, उसको सलाह की ज़रूरत होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनको कोई समझने वाला होना चाहिए, उनको कोई सुनने वाला होना चाहिए। उपदेश नहीं चाहिए उन लोगों को, सुनने वाला चाहिए होता है ताकि उनकी प्रॉब्लम को समझ सके। उनके मन में जो उथल-पुथल है, उसको वो ज़ाहिर कर सकें और ज़ाहिर जिसको भी करें, वो इंसान उसको समझे और वो कोशिश करे उसका साथ देने की ताकि उस चीज़ से वो निकल सके। कभी-कभी सबसे बड़ी मदद होती है, अगर किसी को सुन लो आप, उसको समझो और बस उसके मन की चीज़ें निकल जाएँ। उसके मन में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उथल-पुथल है, जो पज़ल्स हैं, जो मुश्किलें उसके अंदर चल रही हैं, वो सॉल्व हो जाती हैं फिर धीरे-धीरे। 7वीं चीज़, डिप्रेशन से बाहर आने के रास्ते। तो डिप्रेशन से बाहर आने के रास्ते क्या-क्या हो सकते हैं? डिप्रेशन से बाहर आना संभव है, बिल्कुल है, 100% संभव है। पहला, बात करना। किसी भरोसेमंद इंसान से या काउंसलर से आप बात करते रहें रेगुलर, अपनी प्रॉब्लम्स को आप शेयर करें। आप अपने मन में जो भी उथल-पुथल चल रही है, आप उसको सामने वाले को बताएँ और उम्मीद करें ऐसा इंसान हो जो आपको सुन सके और आपकी बातें इधर-उधर ना फैलाए, ताकि आपको बुरा लगेगा कि कहीं आपकी बातें जा रही हैं। दूसरा, प्रोफेशनल मदद, मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक या थेरेपिस्ट, आप किसी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपको बेहतर तरीके से चीज़ों को आपको सॉल्व करने में मदद करेंगे। तीसरा, दिनचर्या, हल्की एक्सरसाइज करें आप, डेली रेगुलर धूप में समय व्यतीत करें आप, नींद का ध्यान रखें, धीरे-धीरे आदत बनाएँ। अपने आप से एक प्रण लें अपना ज़िंदगी में कि आपको अपने आप को हील करना है।
अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आप प्रॉब्लम सॉल्वर बने, ठीक है? आपको प्रॉब्लम बढ़ानी नहीं ज़िंदगी में, आपको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपको ये सोचना है कि आप ये सब डिज़र्व नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ कि आप 100% नहीं कर पाएँगे उस टाइम, लेकिन 50% कर पाएँगे। फिर जब 50% हो जाएगा तो धीरे-धीरे आपके अंदर एक होप जगेगी। आपकी विल पावर मजबूत होगी। आपकी विल पावर अगर मजबूत हो गई अच्छे से धीरे-धीरे, तो आप जो 50% जो बचा 100 में से, आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो विल पावर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आपकी सोच का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ को मजबूत करें और देखना आप रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। चौथा, खुद से दया, खुद पर काइंडनेस दिखानी होगी आपको। खुद को दोष देना बंद करो यार, कि मेरी वज़ह से ये हुआ, मेरी वज़ह से ये हुआ, मैं इसका दोषी हूँ। आप ये चीज़ें आप अगर करना बंद कर देंगे, तो आप डिप्रेशन से निकलने की कोशिश पूरी करेंगे। धीरे-धीरे आप आगे बढ़ जाएँगे ज़िंदगी में। आप चीज़ों को पकड़ के मत बैठें। अगर ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, बहुत लोगों की ज़िंदगी में हो जाते हैं, ठीक है? आप ये सोचें कि जो भी रीज़न था, वो एक पास्ट हो गया। आपकी ज़िंदगी आने वाली बहुत सुनहरी है। आपको बहुत काम ऐसे करने हैं, जो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं। आपको अपना भी ख़्याल रखना है, अपनी फ़ैमिली का भी ख़्याल रखना है, प्लस आप दूसरे लोगों को भी एक इंस्पिरेशन दे सकते हैं कि कैसे इन चीज़ों से निकलना चाहिए और बहुत से काम ऐसे कर सकते हैं, जो इंसानियत के लिए बेहद ज़रूरी हैं। 5वां, दवाइयाँ। ज़रूरत होने पर डॉक्टर की सलाह से डिप्रेशन कमज़ोरी नहीं है, इलाज लेना हिम्मत है। तो दवाइयाँ भी कभी-कभी लेनी पड़ जाती हैं इंसान को, ज़रूरत पड़ने पर, एट द एंड, ठीक है? 8वीं चीज़, अगला कोई तो अंत में एक चीज़ हम ज़रूर कहेंगे कि सच बात ये है कि हर रात के बाद सुबह आती है। अगर आज अंधेरा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि रोशनी खत्म हो गई है। आप टूटे नहीं हैं, आप थके नहीं हैं, मदद लेना गलत नहीं है। आप मदद लें, जब आपको ज़रूरत महसूस हो। आप बात करने चाहते हैं, आप बात करें। आपको मेडिकल हेल्प चाहिए, आप मेडिकल हेल्प लें। आपको जो भी करना है, करें, लेकिन अपनी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए आप करें। क्योंकि आपकी ज़िंदगी जो है कीमती है, आप कीमती हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि जो भी लोग सुन रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ, जो लोग सुन रहे हैं, वो आगे इन चीज़ों को स्प्रेड करेंगे और किसी न किसी की लाइफ में एक उम्मीद बनेंगे और एक रोशनी की किरण बनेंगे, जिससे उनकी ज़िंदगी में रोशनी हो जाए, उजाला हो जाए और उनका अकेलापन कम हो जाए और उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं, जो डिप्रेशन है या कुछ भी हो, अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं, तो आप बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं किसी इंसान की ज़िंदगी में। तो उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी में एक काम अच्छा ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों, आपसे इजाज़त लेता हूँ। आज के विषय की समाप्ति करते हैं। अगले विषय के साथ फिर आपसे मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय रेडियो उड़ान पर। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे संदीप। धन्यवाद।